भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा के किनारे पहुंचते ही भगवान श्री राम को अवसर मिला। प्रभु ये सोच रहे थे कि ये जो पिताजी ने रथ भेजा है इसका परित्याग करने का उपयुक्त अवसर कौन सा होगा। तो सामने गंगा की धारा बह रही और गंगा की धारा को बहते देख करके भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत रथ छोड़ करके का देवताओं के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष सवारी पर बैठना ये धृष्टता है, मर्यादा के विरुद्ध है। का भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत जो है का बड़ी सरलता से रथ का परित्याग कर देते हैं और गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं। सामने गंगा की धारा बह रही और धारा में लहरें उठ रही। न जाने कितनी नदियों में धारा, सभी नदियों में जल की धारा बहती है और सभी में लहरें उठती। पर श्री राम ने जब गंगा को देखा तो उन्होंने गंगा को किस दृष्टि से देखा, किस रूप में देखा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष देखी। और श्री राम को गंगा की लहरों में गंगा से जुड़ी हुई जो अनगिनत गाथाएं हैं, जो इतिहास की अनेक घटनाएं हैं, उन घटनाओं की याद भगवान राम को आने लगी। भगवान को लगा कि जैसे गंगा की लहरों में गंगा का सारा इतिहास ही तरंगायित हो रहा है और यही तरंगों के रूप में वे घटनाएं उनके स्मृति पटल पर आती। और तब श्री राम ने जो कार्य किया का वो कथा तत्व की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। क्या गंगा सामने रह रही है तो एक उपयोग तो ये है और वो उपयोग भगवान श्री राम ने किया। गंगा में उन्होंने स्नान किया और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता का और पवित्रता का अनुभव किया। किंतु एक विशेष सूत्र दिया गया और वो सूत्र ये था कि भगवान श्री राघवेंद्र गंगा में स्नान बाद में करते और गंगा के इतिहास को भगवान श्री राघवेंद्र सुनाते हैं। और गंगा के इतिहास को जब सुनाते हैं तो उसमें वही बड़ा जो रहस्यात्मक सूत्र है उसका अभिप्राय, गंगा नई है कि पुरानी। क्या भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा कही गई जो बातें थी उनका तात्पर्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र एक इतिहास सुना रहे थे, इतिहास भी सुना रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि इतिहास तो पुरातन है, उसका नवीन से तो कोई संबंध नहीं है। इतिहास तो पुरातन ही रहता है, वो तो नित्य नया नहीं होता। पर भगवान श्री राघवेंद्र जब कथा कहते हैं, इतिहास को जब कथा के रूप में परिणित किया जाता है और गंगा के लिए गंगा का वो प्रतीक चुनते हैं और गंगा के माध्यम से जब उस कथा का वर्णन करते हैं तो भगवान राम का उद्देश्य क्या है। देखें, इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो तो स्थूल है। क्या भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा कही गई जो बातें थी उनका तात्पर्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र एक इतिहास सुना रहे थे, इतिहास भी सुना रहे थे। पर जैसा मैंने कहा कि इतिहास तो पुरातन है, उसका नवीन से तो कोई संबंध नहीं है। इतिहास तो पुरातन ही रहता है, वो तो नित्य नया नहीं होता। पर भगवान श्री राघवेंद्र जब कथा कहते हैं, इतिहास को जब कथा के रूप में परिणित किया जाता है और गंगा के लिए गंगा का वो प्रतीक चुनते हैं और गंगा के माध्यम से जब उस कथा का वर्णन करते हैं तो भगवान राम का उद्देश्य क्या है। देखें, इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो तो स्थूल है, पर कथावाचक कौन? इसमें भगवान श्री राम की जो कथावाचक की भूमिका है, क्या कथावाचक का तात्पर्य जो है इतिहास की घटनाओं का वर्णन करना है? क्या वो पुरातन काल की गाथा का वर्णन कर दे? क्या एक यही कथावाचकता की यही भूमिका है? ना ना। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार
और सुनी आचरण न मानी है जिनके विमल विचार। राम अनंत है और उनकी कथा का अनंत विस्तार है, इसलिए कथा में यदि नयापन हो तो जिनके विमल विचार हैं वो आश्चर्य नहीं करेंगे। और इसका सूत्रात्मक तात्पर्य है कि इतिहास के द्वारा जो घटनाएं हम सुन चुके हैं या पढ़ते हैं, और इतिहास के पात्रों में उनका जो चरित्र सामने आता है, और जब उसे हम भगवान की लीला कह देते हैं तो वो चरित्र जो है वो शाश्वत हो जाता है, वो लीला शाश्वत हो जाती है। और कथा का कार्य है इन तीनों को समेट करके, कथावाचक जो है केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता है, घटनाओं को देखने की जो दृष्टि है उसके पास, वो अपनी दृष्टि से उन इतिहास की घटनाओं की जब व्याख्या करता है और उसे वर्तमान के जीवन से जोड़ता है, तब वस्तुतः कथा का वास्तविक उद्देश्य जो है पूरा होता है। तब भूतकाल को हम वर्तमान से जुड़ा हुआ पावे और भूतकाल का सत्य हमें केवल दूर का सत्य न जान पड़े, अब तो हमें वर्तमान के जीवन में भी ऐसा लगे कि ये हमारे जीवन का भी सत्य है, कि ये विलक्षणता जो है वस्तुतः कथा के रूप में आती है। और इसीलिए जब ये कहा गया कि श्री राम ने स्नान करने से पहले गंगा का इतिहास नहीं, गंगा की कथाएं सुनाई, तो इसका अभिप्राय ये है कि अगर केवल हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगेगा गंगा एक नदी है जिनका उद्भव हिमालय से हुआ और जिन्हें भगीरथ पृथ्वी पर लाए। गंगा इसी रूप में, इतिहास के रूप में सामने आएंगे। पर जब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम ने करोड़ों कथाएं गंगा से जुड़ी हुई कही, तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम ने गंगा से जुड़े हुए इतिहास को व्यक्ति के वर्तमान जीवन से जोड़ा और वर्तमान से जोड़ करके उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि इसको केवल भूतकाल के इतिहास के रूप में नहीं सुना जाना चाहिए, नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ये तो हमारे और आपके जीवन का जो वर्तमान सत्य है वही सत्य जो है वस्तुतः उसकी अभिव्यक्ति जो है कथा के माध्यम से होती है। और इसीलिए एक विचित्र सूत्र आप पाएंगे, पूछा गया राम कथा का उद्भव कैसे हुआ, तो गोस्वामी जी एक परंपरा का वर्णन करते हैं। शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, काकभूषुंडी जी ने शंकर जी से पाया, उन्होंने गरुड़ को सुनाया, फिर याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया, मैं अपने मन को सुना रहा हूं। ये जो इतना विस्तार कर रहे हैं इसका मूल तात्पर्य क्या है, इसका मूल अभिप्राय क्या है? इतने वक्ताओं का नाम गिनाने की क्या आवश्यकता है? मानो इसका अभिप्राय यह है कि ये जो घटनाएं हैं जो राम के चरित्र में या राम के इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई वो घटनाएं तो यही थी, पर उन घटनाओं को देखने की जो वक्ताओं की दृष्टि थी वो भिन्न भिन्न दृष्टि थी और अपनी अपनी भिन्न दृष्टियों से उन्होंने इतिहास के सत्य को जाना और देखा। तो बड़ी मीठी बात आती है, बल्कि यज्ञशाला में जब भगवान आए और उसके पश्चात उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि की याचना करने के पश्चात भगवान ने जब सारे ब्रह्मांड को नापने के लिए अपने को विराट बना लिया और विराट रूप में भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा अपने आसन से उठे और कमंडल लेकर के कमंडल के जल में उन्होंने भगवान का चरण धो लिया और इस तरह से गंगा का पहला प्राकट्य जो है वो ब्रह्मा के कमंडल में हुआ। पर अब एक व्यक्ति ने ब्रह्मा से पूछ दिया कि महाराज ये तो बलि की यज्ञशाला में भगवान कार्य कर रहे हैं, तो बलि अगर भगवान का चरण धोवे तो सार्थक है, पर इस समय आपको चरण धोने की क्या आवश्यकता है? अब ब्रह्मा की दृष्टि वहां पर सामने आती है। ब्रह्मा ने कहा कि वस्तुतः अब उसको बलि की दृष्टि और ब्रह्मा की दृष्टि दोनों उस घटना को किस रूप में ले रहे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि कथा केवल दूसरों के जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़ी हुई। अगर कथा को हम दूसरों के जीवन से जुड़े हुए रूप में देखें और अपने जीवन से जोड़ करके न देखें तो वो कथा नहीं है,
तब तो केवल वो इतिहास की घटनाओं की स्मृति मात्र है। पर कथा की इतनी महिमा होने पर भी कथा का उतना लाभ यदि नहीं होता है तो उसका विशेष कारण ही यही है कि कथा के सूत्रों को व्यक्ति अपने जीवन से जोड़ने की चेष्टा नहीं करे। मुझे इसका सबसे वो अनुभव दिल्ली का भूलता नहीं है। एक बड़े पदाधिकारी और उनकी पत्नी मुझे लेकर के रामकृष्ण मिशन में प्रवचन हुआ था एक, उसमें लेकर के गए। उस दिन मैंने व्याख्या किया कि अहंकार कुंभकर्ण है, और जब कथा से लौट करके गाड़ी में आकर के मैंने बैठा तो पतिदेव ने तुरंत कहा कि आपको कष्ट तो होगा, लेकिन कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। और उसका अभिप्राय था कि उन्होंने कथा का सारा निष्कर्ष निकाला कि पत्नी कुंभकर्ण है, इसलिए पहले कुंभकर्ण आ जाए तो चले। और विचित्र स्थिति तब हुई जब पत्नी आई और आते उन्होंने पतिदेव से कहा कि आज तो कथा में बिल्कुल तुम्हारा वर्णन था, तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। और उसका अभिप्राय यह है कि पत्नी समझ रही पति कुंभकर्ण है और पति समझ रहा पत्नी कुंभकर्ण है। मैंने उसमें एक व्यंग भरा विनोद किया। मैंने कहा चलिए एक नया अनुभव हुआ। रामायण में मैंने राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध जो है वो आज ही देखने को मिला। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि दोनों ने कथा को अपने जीवन से न जोड़ करके दूसरे के जीवन से जोड़ दिया। तो ये तो कथा का सदुपयोग नहीं हुआ। कथा का तात्पर्य जो है दूसरे से नहीं, हम अपने जीवन से इतिहास और भूतकाल के सत्य को जोड़ करके कैसे वर्तमान में उसका लाभ लें। तो कथा की सार्थकता और कथा की उपयोगिता इसीलिए नित्य है। कथा का जो विस्तार है उसका अभिप्राय यह है कि कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे जीवन से वो कथा की घटनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई।